सपोज कर लो दिस इज वन ऑफ द वेव, दिस इज अनदर वेव, और दोनों का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो सेम फेज में है, लाइक दिस वे। और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। लेट्स से इसका एम्पलीट्यूड जो है A1 है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो A2 है। तो दोनों जब मीट करेंगे ना एट द मीटिंग पॉइंट, उनके एम्पलीट्यूड जो है वो एड अप हो जाएंगे, उनके जो एम्पलीट्यूड हैं वो एड अप हो जाएंगे, इज इट क्लियर? लाइक दिस वे तो एम्पलीट्यूड गेट एड अप, तो इट्स लाइक दिस वे। तो उनके एम्पलीट्यूड हो जाएंगे एट द मीटिंग पॉइंट, दैट इज A1 प्लस A2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हो रही, दो वेव्स मीट कर रहे हैं तो उनके एम्पलीट्यूड वेक्टरली ऐड हो जाए। सपोज अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से अगेन सपोज कर लो देयर आर टू वेव्स हियर, वन वेव इज आल्सो हियर, और दोनों मीट कर रहे हैं एंड दिस इज हियर। तो आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज कर लो ये वेव, हाँ सपोज कर लो इसका एम्पलीट्यूड सपोज कर लो A1 है, और इसका एम्पलीट्यूड सपोज कर लो A2 है। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मीटिंग पॉइंट में क्या होगा, इनके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, दैट इज A1 माइनस A2। इजी क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जैसे हियर, पहले हम लोग डेरिवेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जब दो वेव मीट करेंगे तो उनके एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे, ठीक है, तो वो हम लोग निकालते हैं उसी amplitude of resultant wave, amplitude of resultant wave, resultant wave का एम्पलीट्यूड। तो चलो हम लोग दो वेव ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वेव की इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, एक्चुअली 11th का, ठीक है। तो लेट्स से वेव वन, उसकी इक्वेशन क्या है, दैट इज y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये वेव इक्वेशन होती है, ठीक है। एंड लेट्स से एक दूसरी वेव है, उसकी इक्वेशन है दैट इज, अच्छा इसको A1 ले लेते हैं, लेट्स से एम्पलीट्यूड A1, दूसरे की A2 साइन ओमेगा t प्लस फाई, मतलब फेज डिफरेंस है इनके बिटवीन, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, बिटवीन टू वेव्स। तो रिजल्टेंट वेव क्या होगा, रिजल्टेंट वेव दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, हम दोनों को ऐड, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ऐड कर दीजिएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा दैट इज A1 साइन ओमेगा t प्लस A2 साइन ओमेगा t प्लस वाई, दोनों को ऐड करना हमको, ठीक है। यहाँ पे साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, हियर टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन A प्लस साइन B। तो क्या फॉर्मूला होता है साइन A प्लस साइन B का, बॉयज एंड गर्ल्स? sin A into cos B plus cos A into हाँ, दैट इज A2 इसको ओपन करेंगे तो साइन A cos B, और A2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos A साइन B। तो A2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने ब्रैकेट भी ओपन कर दिया। ये स्टेप समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स सबको? ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, ये कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो साइन ओमेगा टी वाला टर्म कॉमन लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा, दैट इज हाँ, इसको हम अगर साइन ओमेगा टी कॉमन लेते हैं तो A1 प्लस A2 दैट इज कॉस फाई। वैसे बहुत तरीके के डेरिवेशन होते हैं, मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे आपकी बुक में दिया हो। साइन ओमेगा टी टेक कॉमन, फर्स्ट टू में कॉमन ले लिया, दूसरे में क्या आएगा, दैट इज A2
साइन फाई कॉस ओमेगा टी, थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया। देखो ये स्टेप समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसको जो है हम लोग ने, और इसको, एक्चुअली A1 A2 क्या है, उनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स थे, लेकिन जब ऐड हो गए तो उनके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, न्यू एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो न्यू एम्पलीट्यूड को हम लोग ए बोलेंगे। लेट इसको जो है मतलब A1 प्लस A2 कॉस फाई को हम लोग लिख देते हैं, लेट्स A1 प्लस A2 कॉस फाई, इसको हम लोग ले लेते हैं लेट्स से A कॉस थीटा। आप कहेंगे A क्या है? A है न्यू एम्पलीट्यूड, न्यू रिजल्ट मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, नॉट न्यू एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द प्रॉपर वर्ड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। और आप कहेंगे बट थीटा क्या है? दैट इज द न्यू फेज। ठीक है, वो न्यू इनिशियल फेज आ जाएगा, दैट इज द। तो आपने A1 प्लस A2 कॉस फाई को A कॉस थीटा ले लिया, और लेट A2 साइन फाई को A साइन थीटा ले लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन जरा याद रखना। तो जो हमारी जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी? y इज इक्वल टू A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, और इसको हमने ले लिया A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। फिर ये कॉस ओमेगा टी, फिर ये किसका फॉर्मूला आ गया? फिर से ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हमारा ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू, ये वाला जो फॉर्मूला है वो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। इजी क्लियर? अच्छा, ये तो चलो हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई, लेकिन एम्पलीट्यूड कैसे मिले? इसको देखो जरा। एम्पलीट्यूड यू हैव टू डू लाइक दिस वे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए, तो कैसे मिलेगा? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट राइट वाला पहले लेफ्ट की तरफ कर लेते हैं। फिर ये आ जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग है ना, प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अच्छा बच्चा, ये जो है ये वाला और ये वाला मिलके साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो फिर से ए स्क्वायर क्या आ गया? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो हमारा ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये इस ऑसिलेशन में भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह यूज होता है। 2a1 a2 cos फाई। इज इट क्लियर? सो ये एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन समझ में आया आप लोग को? दिस इज अ फॉर्मूला, Yes. यू हैव टू लर्न इट। देखो जरा, स्टार्टिंग से कॉपी करो जरा। इतना लेंथी डेरिवेशन है कि उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने बैठ जाओगे तो कितना रह जाएगा तुम्हारा।
Scroll down. ये डेरिवेशन याद करना पड़ेगा आप लोग को। ये तुम्हारी लिख लेना, ये वेव 1 था, वेव 1, ये वेव 2 है, इन दोनों के बिटवीन फेज डिफरेंस फाई है। अब दोनों को ऐड किया गया, रिजल्टेंट वेव। Scroll down. न्यू इनिशियल फेज। Scroll down. Done, sir. अच्छा, कुछ स्पेशल केस डिस्कस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें केस फर्स्ट, if phase difference is 0 degree. Case 2, when phase difference is 90 degree, मतलब pi by 2. Case 3, दो तीन केसेस ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। phase difference is 180 degree, that is equal to pi. तो इसमें अगर 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा, a1 plus a2 ना। cos 0 डिग्री 1 आ जाएगा ना बच्चा, तो क्या आएगा, a1 plus a2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज a1 plus a2। मतलब कहने का मतलब ये है कि cos 0 डिग्री तुम्हारा 1 हो जाएगा, cos 90 डिग्री तुम्हारा 0 हो जाएगा, और cos 180 डिग्री तुम्हारा -1 हो जाएगा। तो जो एम्पलीट्यूड आएगा दैट इज इक्वल टू a1 plus a2।
ये आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 0 90 0 जाए तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये आ जाएगा a1 माइनस a2। ठीक है, इसमें आप और भी सब स्पेशल केस ले सकते हैं कि अगर a1 a2 सेम हुए तो, अगर a1 a2 सेम हुए तो ये कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2a, ये कितना हो जाएगा दैट इज a रूट 2, और ये कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो ऐसा नहीं है, स्पेशल केसेस ध्यान रखना, दे विल आस्क यू स्पेशल केसेस। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, उसमें क्या है, वो तो मैथ्स है। एंगल रखोगे तो जो बचेगा तुम उसको सॉल्व कर लोगे। तो अगर 1 रखोगे cos फाई की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे ही तो आ जाएगा, इट विल लाइक दिस वे, इट बिकम a1 प्लस a2 ना, ये a1 माइनस a2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, तो इट बिकम इज इक्वल टू a1 माइनस a2, अल्टीमेटली वही आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझा क्या? हाँ What are सर। the special case? डन सर। अच्छा, नो ये थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेते हैं, ध्यान रखना कि हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, दैट इज a अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या फिर मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है इसका, दैट इज a1 प्लस a2, दैट इज व्हेन फाई 0 डिग्री, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दैट इज व्हेन फाई इज 180 डिग्री, दैट इज a1 माइनस a2। so this is maximum and this is minimum। तो समटाइम विल दे आस्क द रेशियो पूछते हैं, तो ध्यान रखना रेशियो a max अपॉन a minimum, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। तो ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है, नोट डाउन दिस फॉर्मूला। ये लर्न करना पड़ेगा तुमको, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। अब आते हैं हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी पे। डन सर। हाँ, ओके, हो गया। हाँ सर। अच्छा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखो बेटा, इंटेंसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। तो I1 is proportional to A1 square and I2 is proportional to A2 square, or you can say root I1 is proportional to A1, root I2 is proportional to A2। अब अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था दैट इज अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, देखो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं i1 आई, और a1 स्क्वायर को i1, a2 स्क्वायर को i2 प्लस 2, a1 a2 को रूट i1 i2 लिख सकते हो cos फाइव। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे आता है समझ में आया? Yes, sir. हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे मिला समझ में आया ना? ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, इसमें भी वही होगा कि मैक्सिमम कब मिलेगा, मिनिमम कब मिलेगा। तो मैक्सिमम मिलेगा व्हेन फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, और मिनिमम मिलेगा व्हेन फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आई मैक्स की वैल्यू आएगी, दैट इज आप रख के चेक कर लीजिए, अंडर रूट ऑफ i1 प्लस रूट i2 होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सीईटी वगैरह में आता है, रूट i1 माइनस रूट i2 होल स्क्वायर। आपको याद रखना पड़ेगा दिस वन, ये जो एक, तो ये ध्यान रखना तुम लोग। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो तो आई मैक्स अपॉन आई, ये बहुत ज्यादा आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू, दैट इज रूट i1 प्लस रूट i2 रूट i1 माइनस रूट i2 होल स्क्वायर, या ऐसे बोल सकते हैं बेटा इसको, रूट i1 बाय i2 प्लस 1 अपॉन रूट i1 बाय i2 माइनस 1 होल स्क्वायर, या इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल भी होता है स्क्वायर के जैसे, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। तो ये जो लास्ट वाला लिखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिखा है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ध्यान रखना। What are these formulas? Done, sir. अच्छा, एक सेकंड रुकिए जरा।
मैं इसको, हाँ, तो इस तरह की वेव को हम लोग स्टेशनरी वेव बोलते हैं। ठीक है, स्टेशनरी वेव वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करता है। तो समझने की कोशिश करो, इसका डायग्राम कुछ ऐसे होता है। सी यार, इसमें क्या होता है, लूप्स बनते हैं। जैसे ये लूप्स बनते हैं लाइक दिस वे। एक मिनट को, इसमें जो है लूप्स बनते हैं। दीज आर कॉल्ड लूप्स, इनको हम लूप। लूप्स में क्या होता है कि सपोज कर लो वन सेगमेंट, किसी एक सेगमेंट के पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरे वाले जो नेक्स्ट लूप होगा उसके पार्टिकल नीचे जा रहे होंगे, फिर उसके नेक्स्ट लूप वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले लूप पार्टिकल नीचे आ रहे होंगे। तो इसमें खास बात क्या है कि सबकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। ठीक है, जो ये मिडल वाला पार्टिकल वो मैक्सिमम जाएगा एम्पलीट्यूड पे, और कोई नहीं जाएगा, सबकी पोजीशन फिक्स कर दी गई। ठीक है, यहाँ पे जो ये पार्टिकल देखो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब देखो, या तो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बिटवीन फेज डिफरेंस या तो 0 डिग्री होता है या फिर 180 डिग्री होता है इनके पार्टिकल्स के बिटवीन। क्यों? अगर सेम डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहे हैं तो 0 डिग्री बनेगा। अगर वन लूप और नेक्स्ट लूप को देखो, तो सपोज फर्स्ट वाले लूप के पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं और सेकंड वाले लूप के पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर और नीचे मतलब फेज डिफरेंस कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। आर यू गेटिंग? इन दोनों को देखो, देखो बेटा, इन दोनों को देखोगे तो 0 डिग्री बनेगा, लेकिन अगर इन दोनों को देखोगे तो 180 डिग्री बनेगा ना। मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. ओके, ये बात ध्यान रखना, एक सेकंड। हाँ, लाइक दिस वे। अब देखो, ये जो पार्टिकल्स बिल्कुल मूव नहीं करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नोड। ये नोड है जो मूव नहीं करते, ये। और जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। ठीक है, तो एन को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट नोड, मतलब बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, और ए को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। इज इट क्लियर? कॉम्पिटेंट दिस वन, लिंक जा रहा है, जॉन विद द सेम लिंक अगेन।